सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम के पहले श्लोक को चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोग अपने पिछले सत्र में देख रहे थे साधना पंचकम के 7वें सूत्र में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मेच्छा व्यवसीयताम। वेदों के नित्य पाठ से क्रम प्रारंभ करते हुए भगवान की खुशी के लिए ही जीवन जीने का संकल्प रखते हुए संसार के अनेकों सुखों के अंदर छोटापना देखते हुए, दोष देखते हुए अंततः एक साधक को जीवन के इस पड़ाव पर आना चाहिए कि आत्मेच्छा व्यवसीयताम। जैसे हम लोग पहले देख रहे थे कि किसी व्यक्ति को भी सीधे आत्म के ज्ञान के लिए प्रवृत्त नहीं करा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को सीधे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार से आत्म के ज्ञान के लिए उपदेश भी देना निरर्थक होता है। उसके लिए आदमी को शनै शनै अच्छे मार्गदर्शनों से, अच्छे मूल्यों से, अच्छे संस्कारों से तैयार करना पड़ता है और फिर उसके अंदर इन सब तैयारियों का लक्षण ये होता है कि आदमी के अंदर स्वतः खुद उसके दिल में आत्म के ज्ञान की प्रेरणा होती है, इच्छा होती है। जिस दिन किसी के मन के अंदर अपने आप को पुनः जानने के लिए, जैसे अपना पुनरालोकन करने के लिए, ये रियलाइज करते हुए कि जो भी अपने बारे में सोच थी सब संसार की समस्याओं की यही जड़ थी और कोई समस्या नहीं है, दुनिया में समस्या नहीं है, प्रकृति में समस्या नहीं है, लोगों में समस्या नहीं है, ये पहाड़, ये नदी, ये नाले, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ईश्वर, संचालक, देवता, यहाँ के लोग, रिश्ते नाते, किसी में समस्या नहीं है।
समस्या हमारे ही अपने बारे में नासमझी के वजह से घुटन होती है, दर्द होता है, बेचैनी होती है, अपेक्षा होती है। और जिस समय कोई व्यक्ति अपने अंदर दीनहीन हो, असमर्थ हो, असुरक्षित हो, अपूर्ण हो, और इसके उपरांत अनेकों प्रकार की अपेक्षाओं से, राग द्वेष से ग्रसित हो गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ही इतनी सुंदर, दिव्य, अद्भुत सी दुनिया जो भगवान के हाथों से बनी है, जो उनके हाथों से चल रही है, हमारे राम जी आज भी राज्य कर रहे हैं, ऐसी दुनिया में भी हमको पीड़ा, समस्या, बेचैनी, शोक, सब प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। ये हमारी ही नजरों का दोष है, हमारे आंखों में तिमिर रोग है, इसलिए दृष्टि गड़बड़ हो रही है। इसीलिए हमको जीवन की एक अवस्था में अपने ही विकास के इस पड़ाव में ये एक रियलाइजेशन उत्पन्न करना पड़ता है कि हमारे अपने बारे में ज्ञान में ही सब गड़बड़ है। और ये बहुत बड़ी घटना है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्म के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न हो जाए, बड़ी विनम्रता से, बड़े निरभिमानता से, अभिमान क्या रहेगा जब मैं की अवधारणा ही मन के अंदर समझ में आ रहा है झूठी है, खोखली है, निराधार है, तो खाक अभिमान होगा उसमें। और जिस समय हमको अपनी जो जो उपलब्धियां, अस्मिताएं, धारणाएं सब गलत प्रतीत होने लगती है, बल्कि समस्याओं की जड़ प्रतीत होने लगती है, ये हमारे धर्माचरण के सफल होने का लक्षण होता है। यही व्यक्ति अच्छा इंसान रहा है, उसने धर्माचरण करा है, पुण्यात्मा रहा है, ईश्वर की कृपा, भगवान की, गुरुओं की, संतों की, अपनों की और अपने आप की, सबकी कृपा ऐसे लोगों के ऊपर बरस रही है, ये दिखाई पड़ता है। कृपा कैसे दिखाई पड़ती है, ये कितना विलक्षण है। हमको लगता है हमारी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, बड़ी भगवान की कृपा है भैया। खाते पीते हो, कमाते हो, और सब बाल बच्चे अच्छे हैं और काम धंधा कर रहे हैं, शादी, ये कृपा वस्तुतः नहीं है। अपने ऊपर सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि ये बात समझ जाना कि दुनिया सब अच्छी है। आखिर अच्छी क्यों ना हो, जिस समय भगवान ने बनाई है, चला रहे हैं, सभी वही एकमात्र करता धरता है। बहुत चिंता भी करना ऐसी दुनिया के लिए, ऐसी व्यवस्था के लिए भी मूर्खता है। और इन सब के बावजूद हमारे अंदर अगर समस्या है, पीड़ा है, बेचैनी है, दर्द है, शोक है, घुटन है, ये केवल इसीलिए है, केवल और केवल इसीलिए है कि हम अपने बारे में गलतफहमियां रखे थे, इसलिए अंतर्मुख होते हैं। इसीलिए अपने आप को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये उत्पन्न हो जाती है, उसके ही जीवन में दिव्यता का, परम शांति का, मुक्ति का अध्याय का श्री गणेश होता है। तो देखिए कृपा कैसे पता चलती है। कृपा अपने अंदर मुड़ने से पता लगती है, अपनी अस्मिता के खोखले पने के रियलाइजेशन से पता लगती है। झूठ के ऊपर, कल्पना के ऊपर हमारा जीवन आश्रित था, ये समझ में आ रही है बात, और बाकी सबको निर्दोष कर दिया हमने। अपनी दृष्टि से सबको डिविनाइज कर दिया, सब अच्छे हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हम ही गलत समझते हैं।
अपेक्षाएं रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है। आत्मेच्छा व्यवसीयताम, अपने आप को जानने की इच्छा करो। अपने आप को जानने की इच्छा का दृढ़ निश्चय करो। व्यवसीयताम, निश्चयताम, इसका निश्चय करो, दृढ़ता से निश्चय करो, तीव्रता से निश्चय करो। व्यवसीयताम ये दिखाता है कि जैसे आपने व्यवसाय करा, कोई भी कार्य जीवन में उपलब्ध करा, तो कैसे निश्चय करना पड़ता है। बगैर आपके निश्चय के आप मेहनत नहीं कर पाते। संकल्प लेना पड़ता है, मुसीबतों से जूझने के लिए निपटना पड़ता है, क्योंकि ये चीज आपको आवश्यक लग रही है। भले हम अध्ययन करते हो, व्यवसाय करते हो, यहां पे अनेकों मनोकामना पूर्ण करते हो, भजन पूजन करते हो, तीर्थ करते हो, सब चीजों में हमको दृढ़ इच्छा का परिचय देना पड़ता है। जो भी हम सफल इंसानों के जीवन में देखें कि अगर उनको सफलता प्राप्त हुई है तो उसमें उनके अंदर एक ऐसा दृढ़ निश्चय आ गया था कि ये कार्य हमको करना है। जब हमारे अंदर दृढ़ निश्चय आता है तब सब मेहनत भी होने लगती है, कर्म भी होने लगते हैं। और जिस समय आदमी कर्म करता है, इच्छा करता है, प्रार्थना करता है, तभी कर्म फल आते हैं। भगवान खुद बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम। तुम इच्छा तो करो, ऐसी इच्छा करो कि तुम्हारे कर्मों में भी अभिव्यक्त होने लगे। ये नहीं है कि हाँ भगवान सवेरे शाम प्रार्थना करके आए हैं और वहां पर भी बद्रीनाथ केदारनाथ में भी प्रार्थना करके आए हैं। हमारी इच्छा अवश्य प्रार्थना में भी व्यक्त होती है। इच्छा जिस समय प्रार्थना का रूप लेने लगे तो ही जाके जो है वो इच्छा दृढ़ हो रही है, पता लगता है। और केवल प्रार्थना का रूप नहीं, हमारी इच्छा का दृढ़ीकरण पहले पड़ाव में तो प्रार्थना का रूप लेता है और दूसरे पड़ाव में कर्म का रूप लेता है। जिस समय किसी व्यक्ति के मन के अंदर प्रार्थना जब कर्म का रूप लेने लगे तब उसके अंदर इच्छा दृढ़ दिखाई पड़ रही है। और जिस समय इच्छा दृढ़ दिखाई पड़ेगी, मेहनत करेगा और वो भी बड़े सकारात्मक ढंग से कर्म करेगा, न हार मानने की मनोवृत्ति से, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, जूझ मरो, ऐसे जो है देव शिवावर मोह, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। ऐसा हमको वरदान हो, ऐसी इच्छा हो कि हम मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ पाए, तब इच्छा है हमारे मन में। सही में जाना है बद्रीनाथ? अरे भैया कहां जाओगे, वहां तो पत्थर गिर रहे। कहां जाओगे, वहां पे तो तुम्हारे हवा कम है, तुम्हारी हवा ही निकल जाएगी। अमरनाथ जाना है, अरे कहां जाओगे यार, आतंकवादी लोग गोलियां बरसा रहे हैं। ये समस्त तीर्थ यात्राएं हमारी इच्छा की दृढ़ता की परीक्षा करा करती है। जैसे आदमी को अगर तीर्थ में जाना हो तो दृढ़ इच्छा रखनी पड़ती है, ये कार्य हमको करना है। मुसीबतें आए तो क्या हुआ, हमारी इच्छा जब दृढ़ है तो रास्ते निकाले जाते हैं। कोई भी समस्या नहीं है, हमको जो है ये लक्ष्य की सिद्धि करनी है। इसको बोलते हैं व्यवसीयताम, दृढ़ निश्चय करो। तो केवल इतना नहीं है कि भगवान आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, बोलते आत्मा के ज्ञान के लिए कोई भी मेहनत करने के लिए हमको तैयार, ये करना ही है। चुनौतियां हो, समस्या हो, बल्कि हम इच्छा जब भी करते हैं तो ये पता लगता है ना कि कोई
व्यवधान है, दूरी है। लक्ष्य जिस समय आदमी कोई रखता है तो लक्ष्य दूर होता है, तभी तो रखना पड़ता है। अगर पास ही हो, प्राप्त ही हो, तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो इसीलिए जब भी कोई आदमी इच्छा रखता है तो व्यवधान स्वाभाविक हैं, अनुभूत हैं, दृष्ट हैं। और इच्छा का काम यह होता है कि हम इनको निपटेंगे, इन घाटों को पार करेंगे। लेकिन यहां पे आत्मा के ज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी कृपा है कि जो भी व्यवधान है सब हमारे मन की बात है, ये सब हमारे घर की बात है। बाकी बाहर की चीजों की जब सिद्धि करते हैं तो फिर वहां पे ऐसी अनेकों शक्तियां जो हमको दिखती हैं हमारे हाथ में ही नहीं है, उनको निपटना पड़ता है। लेकिन जिस समय अपने आप को जानना हो तो हमारे मन के अलावा और किसके द्वारा बाधा उत्पन्न करी जाती? तो अपने मन को हैंडल करना, और हम मन के स्वामी हैं, इस मन को हैंडल करके जो कुछ भी उत्पन्न करना हो हमने निश्चय करा है कि अपने आप को जानेंगे। अब बाधाएं क्या होती हैं? बाधाएं केवल हमारे पुराने संस्कार होते हैं, पुराना मोह होता है। यह मोह था कि हम आनंद से रहित हैं और सुख बाहरी ही है, हम असुरक्षित हैं, हम अपूर्ण हैं और हमसे बाहरी सुरक्षा मिलने वाली है। जो जो चीजें हमको इष्ट हैं वो दुनिया की बाजार में मिला करती हैं। यही मोह बाधा उत्पन्न करता है। और इसी मोह के वजह से उत्पन्न हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारा तीव्र सम्मोहन अनेकों चीजों के प्रति, वही सर उठाएगा और कोई बाधा नहीं है। गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन ने जब भगवान से पूछा, भगवान अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, भगवान हम क्यों फिसल जाते हैं, क्यों दोबारा पाप करने लगते हैं? भगवान वहां पे अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो तुमको बाधा उत्पन्न करवा रही है। इसीलिए किसी पंडित जी और ज्योतिषी के पास मत जाना, महाराज जी आजकल ग्रह हमारे ज्ञान के हैं कि नहीं है, गुरु कौन से घर में बैठे हैं? बोला गुरु किसी घर में नहीं बैठे, अपने आश्रम में बैठे, जाओ उनके पास। तो तुम जिस समय अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति का निश्चय करोगे तो बाधाएं केवल हमारे मन से आने वाली होती हैं और कोई दूसरी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। हमारे द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारे द्वारा जो प्रॉब्लम है, जरा मुड़ के देखो कैसे तीव्र प्रार्थना करी थी बाकी चीजों के लिए, रोना आया था मन में, शोक हुआ था, पीड़ा हुई थी कि भगवान क्यों हो रहा है हमको, आप छोटी सी इच्छा आप पूरी नहीं कर रहे हैं, इतने जो है पेड़े चढ़ाए, नारियल चढ़ाए और ये करा, तो भी हमारे रो पड़ते थे। हार्ट अटैक्स आते हैं लोगों को, आत्महत्या तक करने लगते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करी, इतनी तीव्र इच्छा उत्पन्न होती। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, भगवान हमको तो आप ऐसी भक्ति दीजिए जैसी काम ही नारी प्यारी जी। हमको तो कामी लोगों को देख के ईर्ष्या होती है। ये जिस तरीके से काम्य वस्तु की इच्छा करते हैं, जैसे जुनून से करते हैं, जैसे तीव्रता से करते हैं, क्या हमारे अंदर भगवान आपके श्री चरणों के प्रति अनुराग भी ऐसी तीव्रता से होगा? मुमुक्षु के अंदर देखा जाता है, क्या तुमको आत्मा के ज्ञान की इतनी तीव्र इच्छा है क्या कि नहीं प्राप्त हो तो चलेगा? अगले जीवन में तो आखिर भगवान ने गीता के 6 अध्याय में कहा है, ये बेटा नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जहां से छोड़ा है ना सूत्र वहीं से मिल जाएगा तुम, चलो इतने काफी है।
अब तो खाओ पियो मस्त रहो। हम आत्म के ज्ञान में क्या शिथिलता उत्पन्न करते हैं या कामी लोगों से भी प्रेरणा उत्पन्न करते हैं? धिक्कार है हमारी इच्छा के लिए। किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। हा? चलो भाई सत्संग का आइडिया ड्रॉप, आओ झूमे गाए। जब तक आदमी के अंदर तीव्र इच्छा नहीं उत्पन्न होती है तब तक कोई गति नहीं हुई। 7वें सूत्र में आचार्य बोलते हैं आत्मेच्छा व्यवसीयताम, तीव्र इच्छा उत्पन्न करो, दृढ़ निश्चय उत्पन्न करो। और हमको दूसरों से सीखने, कामियों से सीखने की बात नहीं है, आप अपने जीवन से सीखिए। कितनी कामना तीव्र करी थी? लोभ ही प्रिय जिमीदाम। लोभी आदमी कैसे पागल होता है धन की प्राप्ति के लिए, संपन्न है, धनाढ्य हो गया है, लेकिन अद्भुत उसकी इच्छा होती है, कभी नहीं तृप्ति होती है। रामायण के अंदर ही गोस्वामी जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति को सत्संग में तृप्ति हो जाए वो रस विशेष जाना तिन नहीं। उन्होंने अभी विशेष रस तो चखा ही नहीं यार। थोड़ा बहुत सत्संग करा वो हो गया, बहुत बहुत हो गया भाई, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। ज्यादा ले लोगे तो, कंसंट्रेटेड डोज ले लोगे तो दस्त लग जाएंगे। तो ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए अपने आप को जानने की। हम बाकी समस्त इच्छाओं में देखते हैं कि जब हमारे मन के अंदर तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है तो यही नहीं है कि हमारे अंदर एक उमंग हो जाती है, एक लक्ष्य हो जाता है, जीवन का मायने हो जाता है, जीवन मीनिंगफुल होने लगता है, उत्साह होने लगता है। सवेरे उठना और फिर करना, फिर लगना, फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी खुशी होती है। हर व्यक्ति के अंदर जहां पर भी कोई तीव्र इच्छा होती है तभी जीवन का कोई मीनिंग होती है। आत्म के ज्ञान के लिए, बढ़ने के लिए ये मत सोचो आदमी को सीधे मन शांत करना होता है। जो भी ऐसा जो है प्रचार करते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं शून्यवादी लोग कि सब इच्छा शांत करो, मन में इच्छा ही ना उत्पन्न करो, ऐसे लोग वेदांत के सिद्धांत को नहीं जानते। अनादिकाल से चले आ रहे भारत देश के मनीषियों का सिद्धांत ये लोग नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं और गलत रास्ते पे हैं, ना समझ लोग हैं, मोहित लोग हैं। इनका सिद्धांत, इनका जीवन दर्शन उपेक्षणीय है, ये कभी कल्याण किसी का नहीं करेगा। गीता के 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, कामना हमारी विभूति है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्जुन, ये समस्त भूतों के अंदर हम ही कामना की तरीके से आते हैं, वो कामना जो धर्म से अविरुद्ध होती है। किसी का नुकसान नहीं है, किसी का अहित नहीं है, बल्कि इस ज्ञान से हम ऐसे स्वस्थ हो जाएंगे कि पूरी दुनिया को अपने समझ के, गले लगा के, आत्मीयता से सबका कल्याण होगा। आत्मा के ज्ञान की इच्छा धर्म से अविरुद्ध है, कोई विरोधी नहीं, धर्म के अनुरूप है। आत्म के ज्ञान की इच्छा धर्म से अविरुद्ध है, भक्ति से अविरुद्ध है, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा है। आपने अगर भगवान का भजन पूजन करा है, नाम लिया है,
उनका नाम लेते ही मन के अंदर भावनाओं की लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। तो याद रखिए, ये भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीव हमारा अंश है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी शरीर रूपी क्षेत्रों में हम क्षेत्रज्ञ की तरीके से बैठे हुए हैं। अगर सही में तुम हमारे प्रति भक्ति भावना रखते हो, प्रेम रखते हो, दर्शन करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, एक होना चाहते हो, और प्रेम में तो प्रियतम से एकता ही उसको परिपूर्ण करती है। तो अपने हृदय की तरफ मुड़ो, अपने आप को जानो, हम ही तुम्हारे हृदय में बैठे। इसीलिए आत्मज्ञान की इच्छा हमारी भक्ति का पर्यवसान है। आत्मज्ञान की इच्छा हमारे सेवा के धर्म का पर्यवसान है। आत्मज्ञान की इच्छा हमारे पुण्य का पर्यवसान है। और आत्म के ज्ञान की इच्छा इसीलिए बहुत तीव्र होनी चाहिए। वेदांत शास्त्र ये नहीं बोलता है कि आप जो है किसी गुरु के पास जाइए और मुंह बाए हुए बगैर किसी इच्छा के शिथिल, प्रेरणा विहीन, इच्छा विहीन ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। हमको आशीर्वाद भी देना हो तो आपके अंदर आशीर्वाद लेने की इच्छा होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को स्वस्थ करा जा सकता है, उसके अंदर स्वस्थ होने की इच्छा होनी चाहिए। मुक्त करा जा सकता है तो मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। आपको ही तो मुक्त होना है ना। तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इच्छा की बड़ी महिमा है। हम लोग यहां तीव्र इच्छा की बातें कर रहे हैं, उससे पूर्व आदमी को इच्छा की महिमा का ज्ञान होना चाहिए। इच्छा इतनी दृढ़ता की शक्ति है कि अगर दुनिया में किसी एक चीज के ऊपर उंगली रखना चाहे कि यह सबसे बलवान चीज है, तो ये मासूम सी आपके मन के अंदर वो इच्छा है, तो सबसे बलवान होती है। आज दुनिया में जो परिवर्तन होता है, किसी चीज का निर्माण होना, परिवर्तन होना, उपलब्धि होना, उत्पत्ति होना, व्यवस्था होना, ये देखना सीखो कि इसके पीछे किसी का संकल्प, इच्छा विद्यमान है। किसी ने तीव्र इच्छा उत्पन्न करी तो हमको भी ज्ञान हुआ है, पता है आपको। हमारे गुरुदेव के मन के अंदर इच्छा हुई कि हम इन लोगों को ज्ञान दें, इसीलिए तो उठे। नहीं तो शांति से समाधि में बैठे रहते, बोलते हैं भैया तुम लोग अपना निपटो, हम तो शांति में रम रहे हैं। ये ज्ञान की परंपरा भी देवताओं की कृपा, ऋषियों की कृपा, पितरों की कृपा, सब लोगों का ऋण हमारे ऊपर है। इनकी कृपा की वृष्टि हो रही है। देखिए इन सब लोगों के शिव संकल्प हैं, इनके सत संकल्प हैं जो हमको आशीर्वाद की तरीके से आज प्राप्त हुए। इसीलिए प्रत्येक इच्छा को बहुत ध्यान रखो। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान स्थित प्रज्ञ के प्रसंग में दिखाते हैं कि इच्छा कितनी बलवान होती है। तुम्हारा मासूम सा संकल्प, एकमात्र इच्छा उत्पन्न कर ली, काश ये विषय प्राप्त हो जाए, काश ये वस्तु प्राप्त हो जाए, काश ये भोग प्राप्त हो जाए। किसी वस्तु को देखा और उस वस्तु को हमने अपनी भूखी प्यासी नजरों से विषय बना दिया। वस्तु को विषय हमारी दृष्टि बनाती है। विषय बोलते हैं विशिनोति बध्नाति इति विषयः। जो आपको बांध देती है तब वो विषय बनता है, अन्यथा सब सामान्य वस्तुएं होती।
ये दुनिया में जब तक कोई चीज हमको बांधे नहीं तो विषय नहीं बनती है। विषय शब्द यूज ही होता है जो हमको बांध देता है, जो हमको आकृष्ट करता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रियों के विषय कहे जाते हैं। क्यों विषय कहे जाते हैं? क्योंकि शब्द सुनने के लिए हमारे कान आतुर होते हैं, रूप देखने के लिए हमारी आंखें बेताब होती हैं, रसास्वादन के लिए हमारी जिह्वा इच्छा रही, हमारी प्यास, हमारी इच्छा ही किसी को विषय बनाती है। तो जिस समय यहां पे हमारे मन के अंदर इच्छा होती है, वहां भगवान गीता के उस अध्याय में प्रसंग में बोलते हैं कि अर्जुन तेरा ध्यान दो, देखो तुम्हारे मन के अंदर इच्छा का क्या परिणाम होता है, उसकी महिमा सीखो। इच्छा की महिमा सीखना भी आत्म के ज्ञान का अंग है। आत्मा अर्थात तुम, ये तुम्हारी इच्छा है भैया। ये कोई अनात्मा, ये बाहरी माया नहीं है, ये सब तुम्हारी चीजें हैं। इच्छा की महिमा तुम्हारा अपना ज्ञान है, अपने सामर्थ्य का ज्ञान है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तुम्हारा सामर्थ्य है। ध्यायतो विषयान पुंसः, जहां किसी व्यक्ति ने किसी एक चीज को देखा प्यासी नजरों से, भूखी नजरों से, सदैव आप नहीं देखते हैं, आप कई बार जो है आशीर्वाद की नजरों से भी देखें, धन्यता से देखें, उसका भी परिणाम देखो। वो वृत्ति, वो इच्छा, उसका भी परिणाम देखा जाता है। और अगर भूखी प्यासे नजरों से देखते हैं, उसका भी परिणाम देखो। तो जहां पे वो दीनता की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, दीनता की इच्छा धर्म से विरुद्ध होती है, और दीनता से रहित इच्छा धर्म से अविरुद्ध होती है। जिस समय भगवान भी सृष्टि करते हैं तो वहां पे उपनिषद बताते हैं कि सो कामयता, उन्होंने कामना करी। भगवान की कामना का परिणाम है ये सुंदर दुनिया। ये भी देखिए कामना का एक रूप होता है, लेकिन वो दीनता की नहीं है, छोटेपने से नहीं है, उस गणित से नहीं है कि हम अपूर्ण व्यक्ति और इसके वजह से पूर्ण और सुरक्षित और आनंदित हो जाएंगे। ये मोह है, ये ना समझिए, निराधार है, अप्रामाणिक, झूठ है ये। जहां पर आदमी इस भूखी नजरों से इच्छा उत्पन्न करता है, इच्छा की शक्ति देखो, अद्भुत सामर्थ्य इच्छा के अंदर विद्यमान है। सबसे बड़ा प्रभाव इच्छा का ये होता है, दीनता की इच्छा का, प्यासी इच्छा का, कि आदमी की बुद्धि मंद पड़ती है। इच्छा एक निर्णय हो गया है। सदैव इच्छा हमारे निश्चय से प्रेरित होती है। इच्छा के अगर गहराई में जाए, इच्छा हमारे मन में आती है, और जो जो चीज मनोमय कोश में आती है, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय, इसकी गहराई में हमारा विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि वो निश्चय करती है, निश्चय कर लेती है, इस विषय में बड़ा आनंद लग रहा है यार हमको, ये वस्तु, ये विषय, ये भोग, ये आनंद प्राप्त हो जाए, फिर तो बड़ा मजा मजा होने की संभावना। ये निश्चय हुआ है, और निश्चय के बाद ही अपने अपूर्णता का निश्चय, विषय की समर्थता का निश्चय, ये सीधे अभी इच्छा में नहीं आता है, लेकिन निश्चय हुआ पहले। निश्चय ही इच्छा की जड़ होता है, जननी होता है, आधार होता है, उसी को आत्मवान करता है। लेकिन हाँ, निश्चय सब देख नहीं पाते, अनजाने में हो जाता है।
दृष्ट चीज जो है वो इच्छा होती है। और जहां मन के अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है, ऐसी प्यासी नजरों से, ऐसे मोहित बुद्धि से, इच्छा का परिणाम देखो। इच्छा क्या रंग लाती है, ये बहुत आवश्यक है देखना। जिसने इच्छा की महिमा देख ली, इच्छा का महात्म्य देख लिया, है? वो व्यक्ति आत्मा की भी इच्छा करने के लिए और तीव्रता से प्रवृत्त होगा। आपको दिखाई पड़ गया है कितनी बलवान होती है। मात्र इच्छा उत्पन्न कर लो, बाकी देखो आगे क्या क्या होता है। आगे आगे देखो होता है क्या, बस तीव्र इच्छा उत्पन्न। और यही लोग अनेकों प्रार्थनाओं का जो है वह महिमा का जब गुणगान गाते हैं, निश्चित रूप से प्रार्थना बहुत बलवान होती है, क्योंकि प्रार्थना इच्छा रूपी होती है। सब प्रार्थनाओं के पीछे इच्छा होती है। और प्रार्थना की इच्छा में तो एक सुंदर बात यह होती है कि हम विनम्रता से समर्थ लोगों से मदद की प्रार्थना भी करते हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो समर्थ हैं, ज्ञानवान हैं, शक्तिशाली हैं, निरभिमानी होकर उनसे हम निवेदन करते हैं मदद की, और खुद भी मेहनत करते हैं। बगैर अपनी मेहनत के भी प्रार्थना पूरी नहीं होती है, कितनी इच्छा होती रहे। जैसे हमने देखा ही है, इच्छा की अभिव्यक्ति का और गहन रूप हमारा कर्म होता है। इसीलिए हम प्रार्थना करें देवताओं से, संतों से, बड़े बुजुर्गों से, मित्रों से, वही चर्चा, वही सोच, लेकिन अपना कर्म भी करते हैं और सब आशीर्वाद मिलने लगता है। ये इच्छा का रूप है, इच्छा की महिमा है। ये इच्छा की जीवन कथा है। इच्छा की जीवन कथा देखो तो ये जो है यहां पे मीमांसा करो, गहराई से चिंतन करो। अभी जल्दीबाजी मत करो, अभी मात्र इच्छा की महिमा देखो, फिर अपने आप आत्मा के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होगी, और वो भी तीव्रता से हो। इच्छा को कभी सामान्य मत समझना। जहां तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है, भगवान काश ये वस्तु प्राप्त हो जाए, ये आनंद प्राप्त हो जाए, ये भोग प्राप्त हो जाए, ये धन प्राप्त हो जाए, ये नाम प्राप्त हो जाए, ये गाड़ी प्राप्त हो जाए, ये घोड़ा प्राप्त हो जाए, है? जब भी कि कोई व्यक्ति तीव्र इच्छा उत्पन्न करता है तो उसके कर्म उस दिशा में होते हैं। कामना तीव्र बढ़ने लगती है। कामना का तीव्र रूप इसी इच्छा के सतत संकल्प से होता है। लेकिन कुछ और भी भगवान दिखाते हैं। बोलते देखो, अगर जो भूखी प्यासी इच्छा होती है ना, वहां पे अब बुद्धि के विचार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि निर्णय हो चुका है। ये धर्म से विरुद्ध इच्छा है ना, इसीलिए बुद्धि आदमी की बंद पड़ती जाती है। तो निर्णय हो ही गया है, बुद्धि तो बोलते बैठो अब काम हम करते हैं। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं। बुद्धि सो जाती, बोलते ठीक है फिर हम आराम कर रहे हैं। बोलते हैं बिल्कुल करते रहो, तुम तो शेष शैया पे सो जाओ, अब हम अपना रंग लाते हैं। जब भी आदमी के अंदर इच्छा दृढ़ होती है और वो भी भोग इत्यादि की, तो बुद्धि भी मंद पड़ती है। इस दिशा में हमारी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। सतत इच्छा हमारे जुनून को बढ़ाती है, इतना बढ़ाती है कि बुद्धि की निद्रा और प्रगाढ़ होती चली जाती है। जरूरत ही नहीं है ना, जिस चीज का भी जरूरत नहीं है वो निष्क्रिय होती जाती है। और इसका परिणाम यह होता है कि आदमी अपने
मन की स्वतंत्रता से भी वंचित हो जाता है, किसी अन्य के वशीभूत हो जाता है, बुद्धि पूर्ण अनुपलब्ध हो जाती है। ऐसे लोगों को हम दुनिया में देखते हैं जिनको देख के लगता है क्या हो गया इंसानों को, क्या सोच नहीं है, समझ नहीं है, ऐसी राक्षसी वृत्ति, चोरी चमारी बलात्कार, वो भी छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ना। क्या हो गया इंसान को, बुद्धि नहीं है इसके, अकल नहीं है क्या? ये सब सोचना और प्रतिक्रिया देना एक चीज है, लेकिन बड़े वैज्ञानिक ढंग से इसके रहस्यों में जाना ये दूसरी चीज है। किसने इसको इच्छा का रहस्य बताया है? किसने ये एहसास दिलाया है कि इच्छा की उत्पत्ति तुमको एक दिन बुद्धि नाशात प्रणश्यति इस तक ऐसे गर्त में ले जाती है। इच्छा की महिमा हम देख रहे हैं। रामायण पढ़ने के पहले महात्म्य पढ़ते हो ना, उसी तरीके से इच्छा का महात्म्य का ज्ञान है ये। इच्छा की महिमा देखो तो ये धीमे धीमे, जब अब मासूम बेचारे बच्चों को हम लोग शिक्षा देते नहीं है, भोग वृत्ति का संस्कार देते हैं। टेलीविजन के माध्यम से भी भोग उत्पन्न कर लो, ये नाम, ये धन, ये दौलत, ये वस्तु, ये विषय, ये समृद्धि और अनेकों प्रकार के जो है। यह अभी हाल में एक बलात्कार कांड हुआ जिसमें बोलते हैं कि हमने जो है वहां कोई कामुक पोर्नोग्राफी वाली पिक्चर देखी और बच्ची के साथ बलात्कार करा। अर्थात उसकी इच्छा हुई, जैसा संस्कार हुआ, जैसा उसको शिक्षा मिली, वो इच्छा उत्पन्न हुई। और बाकी तो इच्छा की महिमा है। इच्छा कैसे दृढ़ होती जाती है, कैसे हमको अपने आपे से बाहर कर देती है, हमारे संस्कार, हमारे सब निर्णय, ज्ञान, सब चीजों को खत्म कर देती है। गीता के 3रे अध्याय में भगवान अर्जुन को उसी प्रसंग में बताते हैं कि अर्जुन, जब जब तुमने महान संकल्प करा और फिसल गए हो ना, तो जरा गहराई से देखना, तुम्हारे मन के अंदर कोई पुरानी कामनाएं वही सर उठा रही थी। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव। स्वार्थ से प्रेरित अपनी कामनाएं, दीनता से उत्पन्न अपनी इच्छाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि तुम्हारा अभी का नया संकल्प शिथिल पड़ने की संभावना हो जाती। बड़ा सत्संग सुना, प्रेरणा प्राप्त करी, लेकिन केनापि देवेन रुदस्थितेन यथा प्रयुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई ऐसा राक्षस सर उठाता है कि हम बोलता है अरे छोड़ो यार, आनंद ही तो प्राप्त करना है, और आनंद सोते सोते भी तो मिल ही रहा है। जब सोते सोते मिल रहा है तो उठ के जाके क्या करना है, तुम बेवकूफ आदमी। केवल हमारी कामना है, सब संकल्प की शिथिलता हो जाती है, बुद्धि की मंदता हो जाती है। इच्छा की महिमा देखो। तो जहां पे हम सतत इच्छा मात्र करते हैं, जीवन में राक्षस बनने की संभावना या देवता बनने की संभावना। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारी इच्छा की दिशाएं हैं, इच्छा की संभावनाएं हैं। इच्छा के 2 मार्ग हैं, एक जो है धर्मा विरुद्धो भूतेषु और एक धर्म अविरुद्ध। धर्म से विरोधी या धर्म से अविरोधी, केवल अपने स्वार्थ के लिए या सबके कल्याण के लिए। ये सब जो हम लोगों को कहीं पे देवता कहीं असुरों की कहानी आती है, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक ने इच्छा को दीनता से उत्पन्न करके अपना जीवन राक्षसी बनाया है।
और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इच्छा से अपने जीवन को दिव्य बना लिया है। इच्छा की महिमा है, इच्छा का महात्म्य है ये, और ये आपके मन के अंदर बड़ी मासूमियत से उत्पन्न होती है। इच्छा का जन्म होता है संकल्प से। काश काश ऐसा हो जाए। कोई भी पूजा बगैर संकल्प के नहीं होती, कोई भी यज्ञ बगैर संकल्प के नहीं होता है, कोई भी सफलता बगैर संकल्प के नहीं होती, कोई भी साधना बगैर संकल्प के नहीं होती। और यहां तो हमको दिखाई रहना आचार्य, आत्म के ज्ञान की तुमको प्राप्ति भी बगैर आत्मेच्छा बगैर इसके नहीं होने वाली है। इसीलिए तुम्हारे अंदर ये तीव्र इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। और चिंता मत करो आगे कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, बोलते छोड़ो ऐसा। वही लोग चिंता करते हैं जिनको इच्छा की महिमा नहीं पता है। इच्छा ऐसा चुंबक है जो दुनिया की सब कृपाओं को खींच लाती है अपनी तरफ। ईश्वर की कृपा खींच लाती है। भगवान ध्यान में बैठते हैं और कोई देवता या इवन दो राक्षस तपस्या करता है, तीव्र इच्छा करता है, भगवान को भी आंखें खोलनी पड़ती। मांडूक्य के उपनिषद की कारिका में गौड़पादाचार्य जी एक टिटीरी की कहानी बताते हैं। उसके अंडे बह गए थे समुद्र में। उसने तीव्र इच्छा करी कि समुद्र से अपने अंडे निकालेंगे, और ढीली ढाली इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा, और लग गई। वो गई जाके समुद्र के पास, कमर पे हाथ रख के बोलती है, समुद्र देवता भगवान राम से शिक्षा ली है हमने, पहले प्रार्थना कर लेनी चाहिए, पहले मौका दे देना चाहिए, शांति से पहले वार्ता होनी चाहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे अंडे वापस कर दो। ये गलत काम कराया आपने, उचित नहीं है, हम छोड़ेंगे नहीं आप। अब सब लोग हंस रहे थे, जितने पक्षी लोग थे, जितने जानवर लोग थे, और पता लगा कि समुद्र देवता भी क्यों ना हो, वो भी हंस रहे होंगे। लेकिन उसने बोला कि देख लीजिए, हम आपको मौका दे रहे हैं, आप ये मत बोलिएगा कि हमने बोला नहीं आपसे। तो किसी ने बोला क्या करोगी? बोला सुखा दूंगा, पूरा सागर सुखा दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति है, पहले एक मौका दे देना चाहिए। कुछ नहीं हुआ तो उसने चालू करा समुद्र सुखाना। चोंच में एक एक बूंद पानी भर के दूसरी तरफ जाके फेंकने लगी। बाकी तो ये कहानी हास्यास्पद लगती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से भी हमको इच्छा की महिमा का ज्ञान दिया जाता है। असंभव भी संभव हो जाता है, घटनाएं घटित होने लगती हैं, देवताओं का ध्यान जाने लगता है, संतों का ध्यान जाने लगता है। ईश्वर बोलते हैं कि हम उसको वैसे ही फल देते हैं जिसकी जैसी इच्छा होती है। तो गरुड़ जी जा रहे थे कहीं से, तो उन्होंने देखा कि एक हमारी प्रजा का, गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, उन्होंने देखा एक पक्षी ऐसा काम कर रहा है, तो रुके, देखा क्या कर रहे हैं। बड़ी भीड़ लगी हुई थी, पागलों को देखने के लिए तो भीड़ लगी जाती। तो गए, पूरा पता करा, तो बोला ऐसी ऐसी बात है। तो बोला भाई इधर आओ, क्यों ऐसे तुम जिद पे अड़े? बोला कि नहीं छोड़ूंगा नहीं, मैंने मौका भी शांति तरीका पहले अपनाया था, इन्होंने नहीं माना, अब सुखा दूंगा। तो उनको हंसी भी आई, लेकिन प्रसन्नता भी हुई, धन्य है तुम्हारी इच्छा। तो बोला रुको, अच्छा हम कुछ करते हैं। बोला ठीक है, ट्राई कर लो, आप भी कुछ करना है, और हम तो नहीं छोड़ेंगे इसको। अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम दो हमको। तो गए, समुद्र देवता से प्रार्थना करी, निवेदन करा
बोला हम जानते हैं कि ये जिद अनुचित है, अब कहां कहां आप किसके किसके अंडे ढूंढे जाए, लाखों करोड़ों के अंडे आप घर बसा रहे हो, लेकिन ठीक है ये हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट समझ लेना। भरत जी उसके अंडे ढूंढो। समुद्र देवता भी बोलते हैं कहां अंडे ढूंढे। तो उन्होंने एक मिशन बैठाया, बोला इसके अंडे ढूंढाओ, पहले तो अंडे ढूंढ के फिर इसको दो जाके। अब गरुड़ देवता आके हमसे बोल रहे हैं तो भाई स्पेशल रिक्वेस्ट है, बड़ों की बातें हैं। फाइनली वहां से कोई समुद्र देवता का दूत हाथ में अंडे लेके निकला और टिटीरी ने मुस्कुरा के बोला ठीक है जाओ माफ करा तुमको। गौड़पादाचार्य जी मांडू की उपनिषद की कारिका में ये कहानी देते हैं। वहां बोलते हैं देखो भैया ऐसी इच्छा करनी पड़ती है, जो भक्त हैं उनको भी पागल कहा जाता है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी बोलते हैं ज्ञानियों के अनेकों लक्षण हैं, और एक तरीका बताते हैं, बोलते हैं पागल जैसे दिखते हैं, दुनिया में अनफिट दिखाई पड़ते हैं, जो दुनिया कर रही वो करते ही नहीं दिखाई पड़ रहे। और बड़े जोश से, बड़े निश्चय से, बड़ी दृढ़ता से, तो ये सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानिए, इच्छा की अद्भुत महिमा होती है। आचार्य बोलते हैं बस विनम्रता से इच्छा उत्पन्न करो, तीव्रता से इच्छा उत्पन्न करो। जीवन की समस्त यात्राएं केवल इच्छा से होती, और आपके अंदर दिल से इच्छा नहीं हुई, तीव्र इच्छा नहीं हुई, तो आप साक्षात भगवान के पास भी पहुंच जाओ। अब आपके अंदर इच्छा ही नहीं है। जब अब जिस समय आपको सूक्ष्म बातें बता रहे होंगे उस समय आप तारे गिन रहे होंगे, इधर उधर ध्यान बट रहा होगा, विक्षेप हो रहा होगा, दूसरे विचार आ रहे होंगे। आप ये समझिए कि जिस चीज की इच्छा होती है ना उसी के विचार आते हैं, इसलिए भी इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए। आप कभी ध्यान में बैठे हैं, भगवान का नाम जप भी कर रहे हो, जरा ध्यान देना। कई लोग बोलते हैं मन जो है वह चंचल होता है, इधर उधर भाग जाता है, विक्षेप हो जाता है। अब विक्षेप को रोकिएगा मत। एक चीज पहले सीखो कि जहां जहां मन जाता है मात्र उसको नोट करो, कहां जाता है मन। और आपको एक बहुत अद्भुत सी बात दिखाई पड़ेगी, आपका मन केवल उस जगह जा रहा है जिन चीजों के बारे में आपने पूर्व काल में इच्छा उत्पन्न की। ये इच्छा की एक और महिमा है। ऐसे शिष्य को पढ़ाना जिसके अंदर अभी ये तीव्र इच्छा नहीं है, ये अपना समय वेस्ट करने के बराबर है। पूरी पूरी रामायण कह के चले जाओ, फिर बाद में बोलेंगे महाराज जी आज कौन सा विषय था, तो कैसा जो है वो निराशा भी होती है, और आदमी को इसीलिए फल नहीं मिलता है। हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ समय सीधे प्रयास साधना चालू नहीं करनी चाहिए। कुछ समय केवल इस पड़ाव के ऊपर रहो कि इच्छा रखो। जीवन में जैसा भी बनना हो, एक सपना देखो और उसकी मात्र इच्छा थोड़े दिन उत्पन्न हो। खेती करो इच्छा की, मात्र इच्छा रखो, कर्म मत करो, साधना मत करो, थोड़े दिन इच्छा करो, बस इच्छा सिंसियरली करो। इच्छा का जो प्रारंभिक रूप होता है उसमें आप समर्थ होते हैं। एक जगह हम स्वामी अखंडानंद जी की किताब पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने यही प्रसंग बड़ा अच्छे ढंग से बताया। बोलते देखो इच्छा के अवस्थाएं होती, इच्छा की प्रारंभिक अवस्था होती संकल्प की,
और संकल्प की अवस्था में आप पूर्ण सक्षम भी होते हैं, स्वतंत्र भी होते हैं। इसीलिए तो हम अनेकों इच्छाएं कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं। और जैसे जैसे इच्छा का दृढ़ीकरण होता है, हमारी स्वतंत्रता, सामर्थ्य मंद पड़ता चला जाता है। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायते। हे काम, तुम्हारी जड़ को हम समझ गए, तुम संकल्प से उत्पन्न होती हो। हे इच्छा, तुम्हारी गहराई को हम समझ गए, इसका जन्म केवल इच्छा से होता है, संकल्प से होता है। तो संकल्प जो है वह कोई भी व्यक्ति करने में समर्थ होता है। हां, जब इच्छा दृढ़ होती चली जाती है, आपके अंदर स्वतंत्रता भी कम होती चली जाती। तीव्र जो है जुनून उत्पन्न हो गया है, तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता खत्म ही हो गई है हमारी। सम्मोहन की अवस्था तक हमारी स्वतंत्रता पूर्ण खत्म हो जाती है। आपने किसी और के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, वो आपको नचाने में समर्थ हो जाता है। और ये भी आपकी इच्छा की ही महिमा है। किसी व्यक्ति को जीवन में जो भी बनना हो, आप स्वतंत्र हो सकते हैं। केवल आपको इच्छा के धरातल पे स्पष्टता और दृढ़ता रखनी चाहिए। आप अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। यू बिकम द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी। कैसे भी भविष्य का सपना आप देखो, आप पूरा कर सकते हैं अगर आपने इच्छा का रहस्य जाना है। केवल संकल्प करो, केवल स्पष्टता से इच्छा करो, स्पष्ट संकल्प रखो। हमको एक दिन आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, ये इच्छा हो जाए। भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, ये इच्छा हो जाए। पूरी दुनिया की सेवा करनी है, ये इच्छा हो जाए। खूब धन दौलत कमाना है, ये इच्छा हो जाए। कोई भी इच्छा उत्पन्न करो, स्पष्टता से उत्पन्न करो। जितनी स्पष्ट होगी, जितनी दृढ़ होगी, उतना सुनिश्चय होगा आपके भविष्य निर्माता होने में। इसको समझो। सबकी कृपा, सबका आशीर्वाद, सबका सामर्थ्य सब आता है केवल हमारी इच्छा की दृढ़ता और स्पष्टता की वजह से। हाँ, ऐसी जो है हमारी पुराने संस्कार इच्छा को ढीला करने आएंगे। यहीं पे हमारी परीक्षा है, यही हमारा निश्चय है, यही हमारी पवित्रता है। किसी भी हालत में हमारी इच्छा मंद ना पड़े। शौरज धीरज तहि रथ जाका। शौर्य हो और धैर्य हो, उत्साह उमंग हो और कभी ना हार मानने की मनोवृत्ति हो। ऐसी इच्छा उत्पन्न करो। और इच्छा की उत्पत्ति में विश्वास हो, जैसे ये तो हो ही जाएगा, होना ही है। ये अपने अंदर शंका नहीं रखना। इच्छा जब शंका से होती है तो इच्छा की पूर्ति में बाधा आ जाती है। आप खुद ही बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपने बाधा की इच्छा करी है ना, तो बाधा की इच्छा हो जाएगी। बाधा होगी, बाधा होगी, बाधा होगी। भगवान बोलते हैं तथास्तु, हो जाओ बाधा। तुमको याद कर रहा है कोई, जल्दी से जाओ। निश्शंक होके होना ही है ये। जब आदमी ऐसी इच्छा करता है, उस जीवन, उस व्यक्ति के जीवन के सब लक्ष्यों की पूर्ति होती है। जो भी ज्ञानी थे, ज्ञानी है, एक दिन अज्ञानी ही थे वो। और उस अज्ञान से, उस अंधकार से प्रकाश की यात्रा इस दृढ़ इच्छा से चालू होती है।
हम बोलते तो हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, लेकिन हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, उचित है, सही है। और यहां पे तो केवल अपने आप को जानने की है। दृढ़ इच्छा उत्पन्न हो जाए तो सब लक्ष्यों की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसीलिए ये 7वें सूत्र में शंकराचार्य जी मात्र इतनी बात बोलते हैं साधना पंचकम में, आत्मेच्छा व्यवसीयता, अपने आप को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न करो। और जब एक इच्छा होती है तीव्र इच्छा एक बड़ी मछली की तरह होती है, छोटी मछलियों को खा जाती है, फिर हमारे जीवन में और कोई दूसरी इच्छा का मायने नहीं रहता है। तो ऐसी इच्छा उत्पन्न करिए, बाकी सब चीजों को किनारे कर दीजिए, ये जानते हुए कि इस इच्छा से ही, इस इच्छा की पूर्ति से आप स्वस्थ हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, भक्ति को सफल कर लेंगे, धर्माचरण को सफल कर लेंगे, ईश्वर के कृपा के उनके निमित्त बन जाएंगे। कृपा के पात्र तो हम सदैव थे, निमित्त बन जाएंगे। हमारा जीवन सफल और धन्य हो जाएगा केवल इस इच्छा से। इसीलिए खूब अध्ययन करा है, सत्संग करा है, कर्म करा है, पूजा करी है, और अब इस इच्छा की उत्पत्ति करो, और तब जाके गुरु के पास जाना और पढ़ना सब बाकी बात। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 7वां सूत्र था, आत्मेच्छा व्यवसीयता। और जब ये इच्छा होती है, एक आध पॉइंट इसमें और है, वो हम अगली बार और चर्चा करेंगे। फिर 8वें सूत्र में जो हमारे पहले श्लोक का अंतिम सूत्र है, वो फिर हम लोग बाद में देखेंगे। इस बार इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की।